what happens when you give prime time to your sadhana? ये टॉपिक ही ऐसे आया क्योंकि ब्रह्मचारी जी का यूट्यूब में एक 2 घंटे की साधना है। आप लोग जरूर उसको ट्राई कीजिएगा। मैं अक्सर उसी में करता हूँ और इतना गहरा होता है उसमें। सहज भी हो गया, पद्म साधना भी हो गई, क्रिया भी हो गई, गुरु पूजा भी हो गई, सारी चीजें हो जाती है और 2 टाइम सहज हो जाता है उसमें। तो अद्भुत एक लेवल आता है। और साधना के ऊपर सिर्फ वही नहीं है, बहुत कुछ ब्रह्मचारी जी ने दिया है सोशल मीडिया वर्ल्ड को। और आज जो इफेक्ट होता है, जो रिजल्ट होता है, क्या लाभ होगा, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि लोगों को लगता है ठीक है, लेकिन इससे होता क्या है जब हम ऐसे प्राइम टाइम में और एकदम गहरी गहरी साधना करते हैं, क्या फायदा होगा। आज उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ब्रह्मचारी जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने तो अपना पूरा जीवन दे दिया है इस पथ के लिए। और जो लोग नए हैं, जस्ट मैं उनके लिए मैं उनको थोड़ा सा ब्रह्मचारी जी को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि सब लोगों को पता चल जाए। मेरी उनसे मुलाकात सबसे पहले हुई थी पुणे आश्रम में, जब वो पुणे आश्रम संभालते थे। तब मैंने पहली बार उनसे मेरी मुलाकात हुई। और आर्ट ऑफ लिविंग में उन्होंने 2012 में वो जुड़े और उस टाइम उन्होंने कोर्स किया आर्ट ऑफ लिविंग का। और फिर वो हैप्पीनेस कोर्स टीचर बने, सहज समाधि ध्यान टीचर बने, श्री श्री योगा टीचर है, कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स के टीचर है। 2016 में ब्रह्मचारी का उन्होंने वॉव लिया, जो संन्यास जीवन आगे उन्होंने एस्टेब्लिश किया। और फिर मोहाली आश्रम जो है उसके टीओके के अभी इंचार्ज है। और पुणे आश्रम के भी रह चुके हैं, गुलबर्गा आश्रम के भी रह चुके हैं ब्रह्मचारी जी। और उससे पहले काफी जो जो जीवन था 2012 से पहले, वो वीएफएक्स और एनिमेशन में थे। हैरी पॉटर के भी सीरीज का जो भी वो होता है आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशन, उसमें भी उनका रोल था। तो ब्रह्मचारी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और साधना का ये जो टॉपिक है, ये शुरुआत करें उससे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपने इतनी गहरी गहरी साधना का जो आपने दिया है काउंट्स, उसका कैसे वो आइडिया आया जो आपने यूट्यूब में अपने डाला हुआ है। और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। जय गुरुदेव। सबको नमस्कार। सो लॉकडाउन के समय हम सभी के पास बहुत सारा समय था। सभी लोग अपने अपने घर पे थे, हम अपने आश्रम में थे। तो जब हमारे पास बहुत सारा समय होता है, बहुत सारी ऊर्जा होती है और करने को ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो तरह तरह की क्रिएटिविटी निकल के आती है जीवन में। तो एक दिन ध्यान में हमें ऐसा ही विचार आया कि हम खुद तरह तरह के अलग अलग समय अनुसार ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। जब 1 घंटा हो तो पद्म साधना, सहज क्रिया सब करते हैं। जब समय आधा घंटा ही है तो केवल क्रिया करते हैं। जब ज्यादा समय 2 घंटे हैं तो पद्म साधना, सहज, चैंटिंग बहुत कुछ साथ में कर लेते हैं। तो अलग अलग समय अनुसार हम साधना तो करते हैं, लेकिन इसका जब हम खुद से करने बैठते हैं तो मन में एक थोड़ा सा एफर्ट होता है कि सीक्वेंस हमको याद रखना है, उसका काउंट्स याद रखना है, फॉलो करना है। लेकिन वही जब कोई गाइड करता है तो अपना मन एक तरह से फ्री हो जाता है, माइंड रिलैक्स रहता है साधना करते समय। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा एक गाइडेड वीडियो का सीरीज बनाया जाए, जहाँ पे जिसको आधे घंटा समय है उसके लिए भी एक वेरिएशन है, जिसके पास 2 घंटा है, 2 घंटा साधना करना है उसके लिए भी एक वेरिएशन है। तो ये विचार के साथ अब लॉकडाउन का समय था तो हमने शुरू किया रिकॉर्डिंग करना। हमारे कुछ मित्र थे पुणे से, तो उनको हमने बुलाया एक दिन, एक वीकेंड पे, और ये सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर अलग 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 वेरिएशंस बना के उसे हमने पोस्ट कर दिया।
और उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा कि हर रोज उस साधना में ऑलमोस्ट 2000 से ज्यादा लोग जुड़ जाते हैं अभी। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। शुरुआत में तो इतने लोग नहीं थे, बट 100 200 300 लोग बढ़ते गए और अभी हर रोज 2000 के करीबन लोग उसे फॉलो करके देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं उन वीडियोस के साथ। तो इट हैज वर्कड वेरी वेल। और हम तो बस माध्यम बने हैं केवल इसके लिए, बट इसका फायदा सबको हो रहा है और ये देख के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बस ऐसे ही हुई है शुरुआत। तो एक सवाल मैं जानना चाहूंगा कि साधना के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई जन बोलते हैं कि साधना जब मैं करने बैठता हूँ तो मुझे और भी बहुत सारी चीजें करनी होती है, बहुत विचार आते हैं, बहुत थॉट्स आते हैं, तो इस वजह से साधना ढंग से हो नहीं पाती। तो साधना ढंग से सबसे पहले हो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, और फिर इसके आगे हम देखते हैं कि वो उसके फायदे क्या है, उसके ऊपर फिर चर्चा करें। देखो, साधना केवल वज्रासन में बैठ के प्राणायाम करना, भस्त्रिका करना, क्रिया करना नहीं है। साधना एक तरह से अपने मन को स्थिर रखने की प्रैक्टिस है, अभ्यास है कि आपकी मन की अवस्था अभी कैसी है। हम एक टेक्निक की बात करते हैं जब हम सुदर्शन क्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर साधना को देखा जाए तो इट इज नॉट जस्ट हाफ एन आवर। साधना क्या है? जो 24 घंटे आप अगर अपने मन को देख पा रहे हो, हाउ आर यू लिविंग योर लाइफ 24 आवर्स, तो वह अभ्यास करना एक्चुअल साधना है। वरना केवल आधा घंटा बैठे साधना हो गया नहीं। बट वो मन की अवस्था कैसी है ये जानने के लिए जो अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए जो प्रैक्टिस दिए गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका क्रिया, पद्म साधना, ध्यान सहज करते हैं, कुछ क्षणों के लिए हमें समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। समाधि माने एक समता की अवस्था, कॉन्शियसनेस की एक स्टेबल अवस्था, जहां पर आपका मन सारे विकारों से मुक्त है। एक इनफाइनाइट स्पेस, एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को आपने टैप किया है कुछ क्षणों के लिए, और उस कुछ क्षणों में आपको इतनी ऊर्जा मिली है कि वो ऊर्जा से आपका जो अवेयरनेस का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा और अवेयरनेस जागरूक हो गया। तो हम जो ये प्रैक्टिसेस करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो ये अवेयरनेस है और बढ़ जाए, अपना एनर्जी लेवल्स और बढ़ जाए। आपने देखा होगा जब आपने सुदर्शन क्रिया किया पहली बार, उसके बाद का जीवन में कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? बहुत ज्यादा परिवर्तन आया। और सबसे पहला तो परिवर्तन ही ये रहा कि बाहर के प्रति भी अवेयरनेस बढ़ा और अपने मन के, अपने भीतर क्या चल रहा है उसके प्रति भी अवेयरनेस बहुत बढ़ गया। तो वन मेजर रिजल्ट ऑफ साधना इज इंक्रीज्ड एनर्जी एंड इंक्रीज्ड अवेयरनेस। और क्या होता है ये अवेयरनेस से? क्या होता है जब ऊर्जा बढ़ती है? एक हमारा जीव और ज्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है। वी बिकम बबलिंग विद जॉय, बबलिंग विद पीस, एंथुजियाज्म। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर हम देखें, एक छोटा बच्चा दिन में 400 बार कम से कम मुस्कुरा देता है। एक एडल्ट को देखें, 18 से 20 बार। और एक बुजुर्ग की शक्ल अगर देखें तो मुश्किल से शक्ल पे मुस्कान होती है। तो क्यों? क्योंकि कहीं तो तनाव इतना बढ़ गया, स्ट्रेस इतना बढ़ गया। जैसे जैसे बचपन से बड़े होते गए, सबसे पहले क्या हुआ? बुद्धि जागृत हुई, लेकिन बुद्धि के साथ साथ तनाव भी जागृत हुआ। और वो तनाव को कैसे छोड़े वो पता नहीं चला। तो स्ट्रेस इकट्ठा होते गया, इकट्ठा होते गया। स्ट्रेस, तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं। सबसे पहले तो एनवायरनमेंट का स्ट्रेस हुआ, फिर मन का स्ट्रेस हुआ, फिर शरीर पे वो स्ट्रेस आया क्योंकि मन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ गया। किसी ने गुस्सा कर दिया, किसी ने चिल्लाया, किसी ने कुछ बोल दिया, कहीं कुछ देख लिया, सुन लिया। तो एनवायरनमेंट से तरह तरह का हमें अरे ऊपर स्ट्रेस आ गया।
और वो स्ट्रेस के बाद में जब संभालते नहीं आया तो हम चिड़चिड़ा होने लगे, फ्रस्ट्रेट होने लगे, गुस्सा होने लगे, और वो तनाव से मन की शांति दूर होते गई। और धीरे 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 इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया कि हमारा बीपी बढ़ने लगा, डायबिटीज होने लगा, लिवर खराब होने लगा, थायराइड खराब होने लगा। तो अगर हम ये मूल कारणों को देखें ना, ये सारे बीमारियों के, उसका मूल कारण ही हो जाता है स्ट्रेस। अक्सर जो लोग थायराइड से पीड़ित होते हैं उनमें एक बात पाई जाएगी कि बहुत गहरा इमोशनली सप्रेस्ड है, वो अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपने इमोशंस को कहीं तो। और वो इमोशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया कि वो शरीर पे थायराइड के रूप में निकल आया। इसी तरह बहुत सारा तनाव से डायबिटीज भी होता है। ऑफ कोर्स शुगर खाने से भी होता है, लेकिन आप शुगर कब खाते हैं? जब परेशानी में हो, डिप्रेशन में हो, आइसक्रीम खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो। क्यों? क्योंकि मन इतना परेशान है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप खाए जा रहे हो, समय बहुत ज्यादा है, खाए जा रहे हो। तो इस तरह तरह के विकार जब मन में आते हैं, उसके बाद में कई महीनों तक वो रेगुलरली रहने से शरीर पर वो तनाव आ जाता है। फिर कभी किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, किसी को कुछ और प्रॉब्लम, कहीं तो कुछ और प्रॉब्लम। तो जब हम नया नया साधना के पथ पे शुरू करते हैं, शुरुआत में शरीर की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि हुई कि अचानक अच्छा लगने लगता है कोई कारण ना होने पर। फिर शरीर का जैसे, और हमने एडवांस कोर्स किया, सहज किया, डीएसएन किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, शरीर शुद्ध होते गया, मन की शुद्धि होते गई, और आपके स्वभाव में आपने खुद से ही चेंज देखने लगा, और लोग भी आपके ऊपर चेंज देखने लगते हैं कि अरे तुम थोड़ा ज्यादा चमक रहे हो आजकल, तुम क्या करते हो? कई लोगों ने पूछा भी होगा तुमको जब नए नए आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े थे उस समय। तो दिस कम्स टू योर नेचर एज यू प्रैक्टिस। और हमारा धीरे धीरे जो साधना का अवेयरनेस है वो और बढ़ता है जब हम प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं, और केवल वो आधे घंटे तक सीमित ना रह जाते हैं। देन योर होल डे यू कैन डू योर साधना, दैट इज बीइंग अवेयर। सुनी होगी आपने कहीं पे तो ये बात कि चलते फिरते भी ध्यान करते करते चल रहे हैं, ध्यान करते करते काम कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि उस क्षण भी आपका अवेयरनेस पूरा है। नहीं तो हम कई बार रिएक्ट कर जाते हैं, कहीं पे अवेयरनेस स्लिप हुआ और घटना घट जाती है कोई, स्वाभाविक है। बट वही अवेयरनेस, वही मन की स्थिति को बनाए रखना साधना है। और वो अवेयरनेस लाने के लिए क्या करना है? अपना प्रैक्टिस, जो गुरु के पास से जो शिक्षा मिली है, जो दीक्षा मिली है, जो हमें टेक्निक्स मिले हैं, वो प्रैक्टिस करने से अवेयरनेस बढ़ता है। हम्म। वंडरफुल वंडरफुल। एक बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि साधना के पथ में बहुत जन है जो रेगुलरली कर रहे हैं और अपना सुदर्शन क्रिया करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एक चीज रहता है कि ध्यान, ज्यादातर लोग उस पे इम्पोर्टेंस नहीं देते, सहज समाधि को बोलते हैं कि चलो ठीक है, उतना कुछ नहीं है, जस्ट अपना क्रिया किया, हल्का फुल्का 2 मिनट, या 2 मिनट तो नहीं करना चाहिए वैसे, 10 मिनट आंखें बंद रखनी चाहिए। लेकिन अगर हम सहज समाधि भी ऐड कर देते हैं तो क्या एक रिजल्ट आता है, उसके बारे में भी थोड़ा, सहज समाधि के बारे में बता दीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे जीवन में जो ऊर्जा हमें मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, जो अवेयरनेस मिल रहा है, वो अवेयरनेस आता है जब हम समाधि को अनुभव करते हैं, कुछ क्षणों के लिए एटलीस्ट। जैसे जैसे वो टेन्योर बढ़ते जाता है वो अनुभव का, वैसे वैसे उतना हमें ऊर्जा मिलना भी बढ़ जाता है। तो अगर आप केवल सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, प्राणायाम, भस्त्रिका, ब्रीथिंग, तो उसमें
आप तैयारी कर रहे हैं समाधि में जाने की। लेकिन ये तो अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो ऐसी बात हो गई कि खाना पकाया और खाया ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? स्वामी जी, एक बात जानना चाहेंगे। हम्म। आपके साधना की जर्नी में कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ रुकावटें आई, कभी बहुत शेड्यूल बिजी है, उस टाइम में आप कैसे साधना मैनेज करते हो? देखो, जैसा हमने कहा कि साधना केवल भस्त्रिका में बैठना प्राणायाम, मतलब वज्रासन में बैठना प्राणायाम भस्त्रिका ब्रीदिंग करना नहीं है। साधना इज योर स्टेट ऑफ माइंड एंड हाउ यू मैनेज इट। नाउ समझो, अगर आपको कल 4 बजे निकलना है, ट्रैवल करना है। अब या तो आप फ्लाइट में जाओगे, या तो आप बस में जाओगे, या तो ट्रेन में जाओगे, या तो खुद की गाड़ी में जाओगे। अब कोई ना कोई जगह पे तो रुकोगे। फ्लाइट में जाओगे तो कितना घंटे का जर्नी है, 2 घंटा, 3 घंटा। 3 घंटे से तो ज्यादा नहीं होता है आजकल जर्नी। एयरपोर्ट पे आपको 1-2 घंटा वेटिंग टाइम मिल जाता है, आते हुए या जाते हुए। लेओवर होता है। या तो ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में तो इतना सारा टाइम होता है आपके पास। बस में जा रहे हो, फिर भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम गैप तो होता ही है। तो अगर आपको कहीं जाना है, प्राणायाम भस्त्रिका क्रिया करके जाओ, साधना करके जाओ। या तो आप समझो नहीं कर पाए तो ट्रेन में कर लो, ट्रेन में जा रहे हैं तो फ्लाइट में कर लो। एटलीस्ट ध्यान तो कर ही सकते हो फ्लाइट में। सहज समाधि तो आप कहीं भी कर सकते हो, गाड़ी में भी कर सकते हो, बस ड्राइविंग सीट पे बैठ के नहीं करना होता है। तो ध्यान करने के लिए आपको बस मन की तैयारी चाहिए कि हाँ भाई, मुझे ध्यान करना है, मुझे साधना करनी है। 20 मिनट का ध्यान काफी है एक टाइम पे। और सुबह शाम जब से हम खाना खाते हैं, दोपहर, रात, सुबह, अगर हमने कमिटमेंट कर लिया कि अरे मैं बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर आई विल डू माई साधना, देन एक तरह से वो जीवन शैली में आपके आ जाता है। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और जब आप खाना नहीं खाते हैं तो पेट बोलता है ना, भूख लगी है। इसी तरह जब साधना रेगुलर करते हो और जिस दिन नहीं किया, उस दिन पता चल जाता है कि मुझे ध्यान करना चाहिए ही। क्यों? क्योंकि उतने मन की शांत अवस्था में रहने का अनुभव किया है, और वो अब आनंद आने लगा उसमें, अच्छा लगने लगा। तो बहुत सारे परिवर्तन भी होते हैं जब हम साधना करते हैं। शरीर में परिवर्तन हुआ, शरीर स्वस्थ होने लगता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, बिफोर आर्ट ऑफ लिविंग मुझे एस्थमा का प्रॉब्लम था। और फर्स्ट ईयर रेगुलर मैंने सुदर्शन क्रिया जब किया, मेरा एस्थमा का प्रॉब्लम पूरी तरह से निकल गया। कई बार डस्ट एलर्जी का भी मुझे इशू हो जाता था। बट बिकॉज ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस, नाउ माई बॉडी इज एक्सट्रीमली इन परफेक्ट कंडीशन, जहां पर आई डोंट हैव एनी इश्यूज। तो ये कैसे हुआ? साधना की वजह से, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज और कोई चीज तो मुझे काम नहीं आई है, और ना ही कोई दवाई लेते हैं हम। सो योर बॉडी गेट्स प्यूरिफाइड, हमारे शरीर की शुद्धिकरण हो जाता है जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं टेक्निक्स को, जब जो गुरु से मिला है। तो कई लोग जो यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि भाई यूट्यूब से हम कुछ योगा आसना कुछ देख सीख के प्रैक्टिस कर लेंगे बिना गुरु के। तो वो थोड़ा सा अनुभव में शायद न आए। क्यों? क्योंकि जब गुरु से मिली हुई कोई दीक्षा है, तो उसमें केवल आपको एक टेक्निक नहीं, आपको उसमें गुरु की शक्ति मिल रही है, जो आपके साथ आपके परिवर्तन में लग जाती है। एंड दैट इज द ब्लेसिंग विच ट्रांसफॉर्म्स। गुरु कृपा से गति होती है, केवल आपके करने से नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसा बोलते हैं कि जब हम साधना कर रहे हैं तो सेवा और सत्संग भी करना चाहिए। नहीं तो लोग बोलते हैं कि कई बार साधना का अहंकार आ जाएगा, और हो भी जाता है। जैसे मैं भी जब पहले साधना करता था, मैं इतना साधना कर रहा हूँ, ये है, तो वो भी एक आ जाता है। तो ये सेवा और सत्संग कैसे इस पूरे बैलेंस को, जो ये पूरा इक्विलिब्रियम को बैलेंस करता है?
फिर से मैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ जाऊंगा, योर साधना इज 24 आवर्स अ डे। तो हाउ डज दिस वर्क? अगर आप देखो, जो भी आपने आधा एक घंटा प्राणायाम, क्रिया, ध्यान सब कुछ प्रैक्टिस किया, अब उसके बाद में जो आपको ऊर्जा मिली है, अब वो ऊर्जा को यूटिलाइज भी तो करना है। अगर यूटिलाइज नहीं करोगे तो वेस्ट करोगे, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, उपयोगी नहीं बनोगे। तो कैसे अपने एनर्जी को यूटिलाइज करें? जब एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई, तो उसे यूटिलाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है सेवा। अब सेवा के क्या फायदे हैं? उसके भी अनेकों फायदे हैं। जब आप निष्काम भाव से किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो उसका भी पुण्य आपको मिलता है। और वो पुण्य की वजह से आप और ज्यादा गहरे ध्यान में उतर सकते हैं, और ज्यादा साधना में गहरा उतर सकते हैं। ये दुनिया में हम सब किसी से कनेक्टेड हैं, वी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन एवरीथिंग। तो ये जो हम हर एक पे डिपेंडेंट है ना, तो जब जीवन में पुण्य बढ़ता है तो वृद्धि होती है, मन में भी उसमें असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है, शरीर में भी पॉजिटिव असर पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा, जब लगता है कि अरे मेरे आसपास बहुत नेगेटिव वाइब्स हो गए हैं, तो नेगेटिव वाइब्स भी जब बढ़ जाते हैं, आपके काम जो होने वाले होते हैं वो काम भी नहीं होते हैं। तो जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, चैंटिंग्स करते हैं, वी ट्रांसफॉर्म दैट। हम उसका वातावरण का भी शुद्धि कर देते हैं, शरीर का भी, बाहर का भी, मन का भी। इसीलिए साधना बहुत जरूरी है, और सेवा भी इसीलिए जरूरी है, ताकि आप साधना में और गहराई में उतर सको। आप में से कितने लोगों ने एडवांस कोर्स किया है यहाँ पर? हाँ, तो एडवांस कोर्स में अगर आपने देखो, कुछ क्षणों के लिए दिन में आधे एक घंटे के लिए सेवा करने कहते हैं, कि आप जाओ सेवा करो। चाहे जो भी हो, आप झाड़ू मार रहे हो, साफ सफाई कर रहे हो, या किचन में कुछ किसी की मदद कर रहे हो, चाहे जो भी करो कुछ क्षणों के लिए। क्यों? ताकि आपके अंदर भी कुछ देने का भाव जागे, कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और साथ ही साथ जब निष्काम भाव से कुछ करते हैं, तो अपने अंदर भी कुछ पॉजिटिव खिलने लग जाता है। इट हैपन्स वेरी नेचुरली। और वही एनर्जी आपको ध्यान में और गहरा उतार देती है। इसी तरह आप याद करो, आपको कभी जीवन में किसी ने मदद किया, ना उसको कुछ चाहिए नहीं था उस व्यक्ति को, और आपका उससे कुछ फायदा हुआ, तो कैसा लगा आपको? दुआ आई कि नहीं आपके मन में उस व्यक्ति के लिए, कि भगवान उसका भला करे? इसी तरह जब आपकी वजह से किसी के जीवन में कुछ उद्धार होता है, कुछ पॉजिटिविटी आता है, तो आपको भी दूसरों की दुआएं मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलते हैं। एंड दैट हेल्प्स यू ग्रो इन लाइफ, फिजिकली, मटेरियली, स्पिरिचुअली, ऑन ऑल लेवल्स। तो इसीलिए सेवा बहुत जरूरी है, किसी और के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए मैं तो बोलता हूँ। सेवा करो, लेकिन खुद के फायदे के लिए। और सेवा का रिजल्ट इमीडिएट मिलता है। ऐसा नहीं कि आज सेवा किया तो उसका 10 साल बाद मिला। शायद मिल भी सकता है 10 साल बाद भी, लेकिन इमीडिएट तो मिलता ही मिलता है। एंड इसी के साथ साथ फिर आते हैं सत्संग पे। अब आज अभी हम ये जो कर रहे हैं, ये एक तरह से सत्संग ही है। सत्संग माने क्या? जो सत्य का संग है। सत्य क्या है? वॉट इज ट्रूथ? सच्चिदानंद, दैट विच इज ब्लिस, दैट विच इज ट्रूथ, दैट विच इज इन्फानाइट। और अभी अगर आप अपने मन की अवस्था देखो, कैसी है? इट इज पॉजिटिव। एंड बीइंग विद द पीपल, सभी पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, और ये पॉजिटिव ऊर्जा में रहना, सत्संग है, सत्य का संग है। इसमें गाना भी पार्ट है, ध्यान भी पार्ट है, और साथ ही साथ ज्ञान भी पार्ट है। तो आज हम ज्ञान का सत्संग कर रहे हैं, नॉलेज का सत्संग कर रहे हैं। इसी तरह एक मिसकंसेप्ट भी है लोगों के मन में, दैट सत्संग केवल कीर्तन करना है, भजन करना है। नहीं, सत्संग माने एक साथ बैठ के अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना, गुरु की ऊर्जा को अपने भीतर जागृत करना,
ये सत्संग है। ब्रह्मचारी जी, एक सवाल है जो मैंने देखा है आर्ट ऑफ लिविंग में काफी साल से, काफी सारे सेंटर्स में भी, कि साधना समझ में आता है कि हाँ, मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह इसके बारे में लिखा गया है, हजारों रिसर्च पेपर्स है। सेवा हम देखते हैं लोग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मैं हर बार एक चीज नोटिस किया, जो थर्सडे को सत्संग होता था उसमें सबसे कम अटेंडेंस होती थी लोगों की, मतलब सबसे ज्यादा कम। और जो दो चार जन थे जो आते थे सिंगिंग के लिए, जिनको गाना अच्छा आता था, वो आ जाते थे। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जब हम कोई चीज, कोई भजन कर रहे हैं, और कोई जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, लॉजिकल है, जो एक बड़े इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या कोई यंगस्टर है, उसको आप कैसे समझाओगे कि वही, जैसे नहीं है, जय जय राधा रमन ये सब कर, क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं ज्यादातर देखता हूँ कि फीमेल्स तो बहुत इंटरेस्टेड होती है, जो मतलब एक 35-40 ईयर्स के ऊपर की है, वो लोग सब बहुत आती आती है सत्संग में। लेकिन जो होते हैं ना, जो मेल, जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में या जॉब कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस नहीं होता है। यंगस्टर्स का तो तब होगा जब कोई बहुत गिटार विटार वाला सत्संग होगा तो होगा। तब उनको उनको बताइए कि उनको क्यों आना चाहिए, जो थर्सडे के अपने फॉलोअप्स वाले सत्संग होते हैं उसके लिए। हम्म। बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स हैं सत्संग के बारे में, जैसे मैंने कहा कि यूथ नहीं आते हैं, केवल महिलाएं आती हैं, बिजनेसमैन नहीं आते हैं। मैं कहता हूँ सत्संग के अगर रस को आपने अनुभव कर लिया ना, तो चाहे आप यूथ हो या ओल्ड हो, मेल हो या फीमेल हो, सब खींचे चले आते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, तो अपने बैंगलोर आश्रम का आज का वेबकास्ट आप देखना, कम से कम वहां पे 10,000 लोग बैठे हुए थे, छोटे बच्चे से लेके 80 साल के, 100 साल के बूढ़े लोगों तक। तो आपको अगर रस आ गया सत्संग में, और इसमें एक बड़ा रोल मैटर करता है वो संघ किस तरह से सत्संग कर रहा है उसमें भी, कि सत्संग माने केवल भजन गाना नहीं होता है, केवल कीर्तन करना नहीं होता है। वो तो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में भी लोग करते हैं, मुंबई लोकल में। बट सत्संग, जैसा मैंने कहा, सत्संग माने साथ में आके आपकी ऊर्जा बढ़ रही है क्या, या फिर आप ड्रेन आउट हो रहे हो। देखो, हम वाइब्स को बहुत जल्दी कैच करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन नेचर। कुछ लोगों के पास हम बैठते हैं और हमें लगता है यार बस बैठे रहें, घंटों घंटों उनके साथ समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता। और कुछ लोग जब करीब आते हैं तो लगता है यार ये कब जाएंगे, या तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सो इट इज अबाउट द वाइब वी क्रिएट। जिस तरह के हम ऊर्जा अपने आसपास बनाते हैं सत्संग में भी, तो उस तरह का उसका इफेक्ट भी है। तो बैंगलोर आश्रम में हर रोज सत्संग में कम से कम 5 से 6 हजार लोग होते हैं, गुरुजी होने पर 15 से 20 हजार लोग होते हैं। और उसमें सभी लोग होते हैं, गिटार वाले भी होते हैं, तबला वाले भी होते हैं, जैम्बे वाले भी होते हैं, और जिनको गाते नहीं आता है वो लोग भी होते हैं। क्यों? क्योंकि रस आ रहा है हर तरह को। हर व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि सत्संग में रस आए, कुछ लोगों को सेवा में रस आता है, कुछ लोगों को साधना में रस आता है ना? तो नॉट नेसेसरी एवरीबडी विल लाइक टू बी इन दैट भजन मोड। कुछ लोगों को केवल ध्यान करने में आनंद आएगा। अगर आप और मैं गाने चलें, हो सकता है लोग भाग जाएं, लेकिन ध्यान कराएं हम तो फिर बोले हाँ और थोड़ी देर करना है। क्योंकि हर किसी का फ्लेवर अलग है, हर किसी का तरीका अलग है, और हर किसी की चाह अलग है। तो जो जिसे पसंद आए उसके लिए वही सत्संग है। ब्रह्मचारी जी, अभी बहुत बड़ा मोमेंट हुआ जब गुरुदेव आए। आप थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, हम सब सुनना चाहते हैं। और गुरु स्टोरी तो कुछ ना कुछ तो होती है जहाँ गुरुदेव होते हैं तो। स्टोरीज तो बहुत हैं।
बट सबसे विशेष, सबसे स्पेशल जो स्टोरी रही, दैट अभी हम जहाँ पर बेस्ड हैं, जहाँ लोकेटेड हैं, ये एक टेम्पल ऑफ नॉलेज है। और यहाँ पर पिछले 1.5 साल पहले गुरुदेव ने एक शिव का मंदिर की स्थापना की है, जिसे उन्होंने काशी विश्वनाथ देवस्थानम नाम दिया है। तो मोहाली में आता है ये, पंजाब में, चंडीगढ़ के पास। तो स्टोरी कुछ ऐसा रहा कि पिछले कुछ 1 महीने से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट जा रहा था कि गुरुदेव पंजाब में आए। इनविटेशन बहुत बार गया, 7-8 बार अलग अलग जगह से पंजाब के लिए इनविटेशन गया, और सारे इनविटेशन ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो गए। आपने देखा होगा बीच में गुरुदेव का शेड्यूल बहुत चेंज हुआ, और सडनली फिर फाइनली एक दिन 20 तारीख चंडीगढ़ में एक कॉरपोरेट इवेंट के लिए मिली, अलॉट हुई। तो यहाँ पर एक बड़ा सा कॉरपोरेट प्रोग्राम हुआ हयात में, उसके लिए गुरुजी आने वाले थे। फिर इसी के साथ साथ जब नेक्स्ट डे गुरुजी का रिटर्न था, एक और सत्संग प्लान हुआ उनके साथ में, पंजाब मेडिटेट्स विद गुरुदेव, जो यहाँ पर उत्तर भारत में एक आश्रम बनने जा रहा है बड़ा। यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट एक 17-18 एकर्स का एक लैंड आश्रम को डोनेशन में मिला है। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का बड़ा सा आश्रम बनने जा रहा है अब। तो ये भूमि पर गुरुदेव स्वयं आके सबको ध्यान करा, ऑलमोस्ट 5,000 लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर। तो ये 2 इवेंट्स प्लान हुए थे यहाँ पर पंजाब के लिए। अब इसी दौरान अब गुरुदेव पंजाब आ रहे हैं, तो हमारा जो यह टेम्पल ऑफ नॉलेज है, यहाँ से भी इनविटेशन भेजा हमने गुरुदेव को आश्रम में, कि आप यहाँ पर आ रहे हो तो यहाँ पर मंदिर में भी आओ, कुछ जल अभिषेक करके फिर आप आगे जाइएगा। तो ये रिक्वेस्ट तो रहा, लेकिन बाद में हमें पता चला 19 तारीख को कि हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, और गुरुदेव ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे यहाँ पर इस बार, अगली बार आएंगे। अब थोड़ा दुख तो हुआ कि गुरुजी अपने यहाँ पर नहीं आएंगे अपने टीओके में, और केवल इवेंट्स रहेंगे। बट फिर भी कोई बात नहीं। अब ये गुरुदेव आ रहे हैं, वही सबसे बड़ी बात है पंजाब में। तो चंडीगढ़ के इवेंट भी बहुत अच्छा रहा, और जो नेक्स्ट डे हमारे आश्रम का प्रोग्राम था, पंजाब में आश्रम का, वो भी बहुत बढ़िया हुआ। अब स्टोरी कुछ इस तरह से हुई, एक रात पहले, जैसे अगर 21 तारीख को वो आश्रम का प्रोग्राम है और 20 तारीख को हमारा कॉर्पोरेट मीट है रात को, कॉर्पोरेट मीट होने के बाद रात को 11:30 बजे हमें फोन आता है कि हो सकता है गुरुदेव कल आपके यहाँ पर आए मंदिर में, ऑन द वे जाते हुए आश्रम में, या तो वापस आते हुए। आपको तैयारी करना है इसका, और ये चीज का आपने किसी को नहीं बताना है। इट इज जस्ट बिटवीन यू एंड योर टीओ की टीम, आप 2-3 लोगों को मिलकर तैयारी करना है। अब हमको जब ये पता चला, खुशी तो बहुत हुई। एट द सेम टाइम इट वॉज अ चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज केवल हम 2-3 लोगों को ही मिलकर तैयारी करना है, किसी को बताने का हमें परमिशन नहीं था। सो मैंने ठीक है, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। और विद इन फ्यू आवर्स, मॉर्निंग 8-9 बजे तक हमारा ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज सेट। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि गुरुदेव 9:30 बजे आए, और जो भी यहाँ पर मंदिर में दर्शन करके आरती करके आगे जाए। फिर 9:30 बज गए, और फिर पता चला कि गुरुदेव डायरेक्टली चले गए हैं ग्राउंड पे। और फिर सुनने में आया कि शायद से बाद में आएंगे। तो हम वेट किए, फिर पता चला कि किसी के घर पे जाने वाले हैं गुरुदेव ग्राउंड से फॉर लंच। अब जब गुरुदेव वहां से निकले, पंजाब मेडिटेट्स का प्रोग्राम खत्म करके, फिर 11:30 बजे हमें फोन आता है कि गुरुदेव जहाँ पर लंच के लिए जाने वाले थे वहां पर नहीं जा रहे हैं, और सीधा टीओ के आ रहे हैं। और 12 बजे वो आ जाते हैं अपने टीओके में। तो अच्छे से यहाँ पर उनका वेलकम हुआ। फिर गुरुजी ने जल अभिषेक किया शिवलिंग पे, और उसका वीडियो भी शायद आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा। उन्होंने अभिषेक किया, आरती किया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स उन्होंने स्पेंड किया टीओके में। तो कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 मिनट हमको मिल जाएंगे गुरुदेव के,
पूरे 45-50 मिनट वो यहाँ पे रहे इस भूमि पे, इस टीओके में। उनका एक कमरा भी है, बनाया है हमने यहाँ पे। तो काफी अपॉइंटमेंट्स भी रहे, और ही मेट ऑल द पीपल, सारे लोगों से मिले। तो एक बहुत अच्छा एक अनुभव रहा। एंड देन ही लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट एट 1 p.m. तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज विजिट्स ऑफ गुरुदेव इन वेरी शॉर्ट टाइम। हाँ, बहुत से हमें लोगों को बाद में लोगों की कंप्लेन भी हमें सुननी पड़ी कि आपने हमको बताया नहीं कि गुरुदेव आ रहे हैं, आपने हमको बताया नहीं। अब हम क्या कहें, जो गुरु इच्छा है उनकी माया है, वही जाने। बट फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी, और अराउंड 500 पीपल यहाँ पर आके गए उस समय। 500 लोग गुरुजी से मिलके भी गए, जबकि ये बात किसी को पता नहीं थी। So that's how it happened. This was one of the most special story. मैं तो एक चीज मैंने नोटिस किया है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जब गुरुदेव आपके शहर में आए या आपके सिटी में आए, टाउन में आए ना, तो उस दिन छुट्टी ले लेनी चाहिए। आप सोचोगे कि हाँ इस टाइम में इधर वैसे जाके हो जाएगा, नहीं। क्योंकि कुछ फिक्स नहीं होता, कब कहाँ कैसे गुरुदेव दर्शन दे दे और आपको एक उनका जो दर्शन हो जाए। तो एक होता है भैया, गुरुदेव को चेज करने का भी एक अलग मजा होता है। हाँ, बट मैं सबको बोलूंगा ऐसा नहीं कि आप किसी को हार्म करो या सिक्योरिटी को बहुत कुछ तकलीफ पहुंचाओ, विथ योर ऑल सेफ्टी एंड एवरीथिंग। लेकिन हाँ, गुरु के पीछे नहीं भागेंगे तो फिर वो एक होता है, भक्त में रहता है कि काश गुरुदेव से मिल जाए। भाई हम लोग तो ऐसा है कि बहुत मतलब अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ वो है। वो तो गुरुदेव इधर आ रहे हैं तो उनके पीछे उधर गए, फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो उधर गए। एक अलग उसका नशा होता है, वो शायद एक डिवोटी ही समझ सकता है। अ, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो 50 मिनट था उसको भी थोड़ा सा बताइए। आपको गुरुदेव ने कुछ बातें बोली, क्या हुआ? कुछ ऐसे गुरुदेव कैसे, मतलब उनके बारे में जितना सुने उतना कम है, तो थोड़ा बहुत। हम्म। देखो, गुरुदेव जब आते हैं ना, तो समय कब निकल जाता है उसका पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके आसपास इतना ज्यादा मूवमेंट होता है, स्पेशली जब ऐसी जगह पर आते हैं। तो बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर, अब आप सोचो, इतने समय में उनके अपॉइंटमेंट्स भी हुए, कुछ कुछ डिग्निटरीज भी उनसे मिलने आए, बहुत सारे लोगों को वो मिले, और नीचे दर्शन लाइन भी हुआ। इसमें आरती भी हुआ, अभिषेक भी हुआ, और बहुत सारा यू नो एडवेंचर भी रहा अरेंजमेंट्स में हमारा। तो हम तो रात से लग गए थे, और सुबह जब गुरुदेव पहुंचे, और वो 1 घंटा जिस स्पीड से निकला है, दैट इज बियॉन्ड मेजर, आई वुड से। बिकॉज इतने सारी चीजें मैनेज भी करनी है, लोगों को भी मैनेज करना है, और गुरुदेव का भी मीटिंग्स चल रहे हैं। तो ही केम क्विकली, सारा आरती अभिषेक हुआ, फिर ही वेंट टू द रूम, एंड उसमें अपॉइंटमेंट शुरू हो गए, एंड देन ही मेट पीपल, एंड दैट्स हाउ इट वाज। केवल लोगों से मिलना, आप सोचो इतने कम समय में इतने सारे लोग मिल लिए, उसमें टाइम फ्लाइज। जो वो बैंगलोर आश्रम में करते हैं, कहीं और करते हैं, वही उन्होंने यहाँ पर किया। इसी के साथ साथ जो पंजाब मेडिटेट्स का प्रोग्राम हुआ, वहां पे तो 5,000 लोग आए थे। उन सब लोगों को भी वो मिले, और फिर यहाँ पे आने के बाद ये लोगों को भी मिले। सो ही इज जस्ट मीटिंग पीपल, मेकिंग श्योर कि जितने ज्यादा लोगों को वो मिल सके ना, वो मिले। क्यों? क्योंकि उनके ऊर्जा में आने से जो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, जो हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव होता है, वो हम सबको पता ही है। इट इज सच अ पावरफुल थिंग टू एक्सपीरियंस। तो ही इज गिविंग, झोली भर भर के वो दे रहे हैं, तुम जितना ले सको ले लो, अभी समय है। टेक व्हाट यू कैन। जहां भी मौका मिले उनके प्रेजेंस में रहने का, उनके फिजिकली हो या ऑनलाइन हो, मिस नहीं करना चाहिए। इतने करोड़ों जन्मों बाद मनुष्य जीवन मिला है, और इतने हजारों लाखों मनुष्य जन्म में भी
एक पूर्ण रूप के गुरु मिले हैं, और वो गुरु मिलने के बाद में उनके साथ का संघ मिला है, और उसमें से कुछ गिने चुने लोगों को सेवा का एक पाथ भी मिला है। तो ये सेवा के पथ मिलने पर उस पे चलने का मौका मिला, साधना करने मिली, गुरु के साथ मिलने मिला, दर्शन लेने मिले, उनके साथ वार्तालाप करने का मौका मिला। तो आप इससे ज्यादा भाग्यशाली और इससे ज्यादा और क्या ही मिले, मतलब दिस इज द हाईएस्ट वन कैन रिसीव। आप सोचो 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, और ये इतने करोड़ों लोगों में गिने चुने लोग हैं जो सेवा में हैं, गिने चुने लोग हैं जो टीचर हैं, और गिने चुने लोग हैं जो भक्त है। आप में से कितने लोग टीचर हैं यहाँ पर, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर? मिया है मी। मिया है मी। तो बहुत बहुत फॉर्चुनेट हो कि गुरु के साथ उनकी ऊर्जा बांटने का भी आपको एक, मैं तो कहता हूँ, सिद्धि मिला है ये। बस वो सिद्धि की आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? प्रैक्टिस कर रहे हो माने कोर्सेस ले रहे हो क्या? कोर्सेस लेना भी एक साधना यस है। यस यस, ले रहे। हम्म। तो जो नहीं ले रहे हैं वो लेना शुरू कर दें, चाहे अकेले लो, साथ में लो, जस्ट कीप कंडक्टिंग प्रोग्राम्स। अगर नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, जो ले रहे हैं उनके साथ जुड़ जाओ। तो ये जो ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा में रहना ज्यादा जरूरी है, गुरु की ऊर्जा में, ताकि खुद की भी ग्रोथ हो और दूसरों के भी जीवन में उद्धार हो। ऐसा भी कहते हैं कि जो लोगों को ये ज्ञान आपसे मिलना है, वो आपसे ही मिलना है, वो किसी और टीचर के माध्यम से नहीं मिलेगा। और अगर कहीं ये नहीं मिल पाया आपके थ्रू, तो ऐसा भी हो सकता है वापस आपको आना पड़े उनको ये ज्ञान देने के लिए। सो मेक श्योर यू रीच आउट टू एज मैनी पीपल यू कैन, ताकि कोई भी छूट ना जाए। और अभी तो इतना आसान कर दिया है कि ऑनलाइन भी आप सिखा सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इट इज सो इजी नाउ। हम्म। आप आप मतलब ये एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि जब आप इस पथ पे थे, तो आपका सबसे पहला मुलाकात गुरुदेव से कितने देर का हुआ, कैसे हुआ, वो इंसिडेंट के बारे में अगर आप बताना चाहें। अभी तो आप ब्रह्मचारी हैं, तो आपको तो ज्यादा मौके मिलते होंगे, लेकिन फर्स्ट वाला हर सबको याद रहता है, जो पहला इंसिडेंट होता है। तो अगर आप प्लीज शेयर करना चाहें, तो जब आपको गुरुदेव के साथ आपकी बातचीत फर्स्ट टाइम हुई। मैं 2007 में मैंने पहला कोर्स किया, 2007 दिसंबर में नासिक में। और वहां से मेरी आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत हुई। और 2008 में गुरुदेव को पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा। कुछ कृषि सम्मेलन, कुछ तो एक फार्मर्स मीटिंग जैसा एक प्रोग्राम था। और जैसे आपने देखा होगा महासत्संग में स्टेज होता है, बड़ा स्टेज पे एक रैंप होता है बीच में। तो जब मैं वो वेन्यू को एंटर किया, मैंने देखा कि एक व्यक्ति स्टेज पे चल रहा है रैंप पर, और बहुत सारे लोग इकट्ठा, भीड़ इकट्ठा हो रही है उस वो रैंप के आसपास। मेरे मन में एक विचार आया, अरे क्या लोग पागलों जैसे आगे जा रहे हैं, इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं। अब हम थोड़े बुद्धिजीवी ज्यादा है, हमारे बुद्धि थोड़ी ज्यादा चलती है। तो ये सोचते सोचते कब हम खुद वो भीड़ का हिस्सा बन गए ये भी हमें पता नहीं चला। और कुछ क्षणों के लिए उस भीड़ में गुरुदेव का और हमारा आई कांटेक्ट हुआ, मे बी सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और उस क्षण में ऐसा लगा कुछ तो बात है, कुछ तो एक कनेक्शन सा बन गया। और मन में एक भाव उठा कि मुझे ऐसा बनना है। ऐसा क्यों उठा, क्या उठा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक भाव उठा कि मुझे ऐसा बनना है। मुझे पता भी नहीं वो व्यक्ति कौन है, क्या है, क्या करता है, क्या नहीं। अक्सर हम ऐसा बनना चाहते हैं जिसे हम जानते हैं, जिसके गुण हमें पसंद हो। लेकिन उस क्षण में मुझे
मन में यही भाव बार बार उठा कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है। उसका क्या अर्थ हुआ, जब मैंने बाद में सोचा, कई सालों बाद, आज भी कभी मैं सोचता हूँ, तो मन में ये आता है कि जो वो कॉन्शियसनेस है, जो वो चेतना है, जो गुरु की चेतना है, मुझे वो चेतना से एक हो जाना है, वही गुरु शक्ति से एक हो जाना है। और आज अगर मैं अपना जीवन जब देखता हूँ, इट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, वो दिशा की ओर ही बढ़ रहा है, सही जा रहे हैं। और पहली बार अगर मैं बात करने की बात कहूँ, उस समय हमारा कनेक्शन हुआ, कुछ फिजिकली बात नहीं हुई, वर्बली बात नहीं हुई, बट शब्दों के परे गुरु और शिष्य का संबंध है। उसका अनुभव हमें केवल उनके प्रेजेंस में होता है। वर्ड्स तो बहुत एक छोटी सी चीज है। और उस स्तर पे अगर मैं कहूँ तो 2010 की बात है, मैं जब आश्रम में सेवा करता था। उसकी एक अलग कहानी है, कैसे मैं आश्रम पहुंचा, और मे बी फॉर सम अदर टाइम। तो एक दिन हम लंच करके अपने ऑफिस की ओर, डिपार्टमेंट की ओर बढ़ रहे थे। और विशालाक्षी मंडप करके जो ध्यान मंदिर है बैंगलोर आश्रम में, वहां पे कुछ तो मीटिंग, टीचर्स ट्रेनिंग चल रहा था वहां पर एक। तो जैसे ही हम वो रास्ता क्रॉस करने लगे, सिक्योरिटी ने हमको रोक दिया। कोई नहीं था रास्ता, हम अकेले ही थे वहां पे। सिक्योरिटी ने रोक लिया, बोला रुक जाओ, गुरुजी आएंगे अभी। और वो हॉल में जाने वाले थे। तो जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस से वीएम की तरफ जाने वाला रास्ता है, हम वहां पर खड़े रहे। और तब हमने देखा कि जो विशालाक्षी मंडप है, बहुत सारी वहां पे से आवाजें आने लगी। लोग चिल्ला रहे हैं, एकदम हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, जोर जोर से बहुत सारी हाई एनर्जी की आवाजें आने लगी। जैसे भी कॉन्सर्ट चल रहा है तो कैसी आवाजें आती हैं, पीपल आर एंजॉइंग थरोली, इस तरह से आवाजें आने लगी। मेरे मन में विचार आया कि यार ये क्या चल रहा है। मैंने सिक्योरिटी को पूछा, उसने बोला टीचर्स ट्रेनिंग चल रहा है। तो मन में विचार आया कि क्या मैं भी टीचर बनना चाहिए, टीटीसी करना चाहिए। रैंडम थॉट, मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा, बनना चाहूंगा वगैरह। जस्ट क्या मुझे भी वो कोर्स करना चाहिए। और उस क्षण में वो विचार मैंने छोड़ भी दिया। और अगले 1 मिनट में फिर गुरुजी आते हुए चलते चलते, और आउट ऑफ नोवेयर जैसे वो मेरे सामने पहुंचते हैं, मेरे मुंह से क्या सवाल निकलता है, गुरुजी शुड आई डू दिस टीटीसी? और वो मुझे देख के बोलते हैं यस यस डू इट, और चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद मैं सोचता हूँ ये मेरे साथ क्या हुआ। ये ना ही मैंने कुछ प्लान किया था, और पहला इंटरेक्शन मेरा गुरुजी के साथ हो रहा है, और ये हो रहा है। वरना मैं इतने 3-4 साल से गुरुजी को जितना भी देखा हूँ, दूर से ही देखा हूँ, पास से भी देखा हूँ, कभी शब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ रहा तो चिट्ठी में लिख के दे दिया। बट जो पहले वर्ड्स रहे, दिस वॉज माई फर्स्ट कम्युनिकेशन विद गुरुदेव, कि शुड आई डू दिस टीटीसी। एंड रिस्पॉन्स तो और ज्यादा मुझे हैरानीजनक लगा, जहां पे वो मुझे कह रहे हैं यस यस डू इट। अब ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब कुछ 3-4 महीने बाद, अराउंड फेब्रुवरी 2011 की बात है, सिमिलर सिचुएशन। बस फर्क इतना, शाम का सत्संग विशालाक्षी मंडप में था, थोड़ा सा अंधेरा था, शाम का समय था। और जो लाइन में मैं खड़ा था, वहां पे मेरे साथ और 200-300 लोग लाइन में और खड़े थे। अब अंधेरी जगह पर मैं खड़ा हूँ इतने सारे लोगों के बीच में। अराउंड 7, 7:15 बज गए हैं, गुरुदेव आने वाले हैं। धीरे से उनकी गाड़ी आती है, वो उतरते हैं, और वही रास्ते से चलते 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 आगे बढ़ते हैं। मेरे सामने रुक जाते हैं, बोलते तू क्या कर रहा है? मैं बोला मैं सेवा कर रहा हूँ। बोले क्या सेवा कर रहा है? मैं बोला अभी तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग का सेवा चल रहा है यस प्लस के ऑफिस में। फिर पूछते हैं टीटीसी कर लिया? मैं बोला नहीं गुरुजी। तो वो मुझे बड़ी आंखें करके देखते हैं और निकल जाते हैं। तो जो बात मैं भी भूल गया था, वो फिर वो उनको अब तब भी याद रही कि भाई टीचर बना, टीटीसी कर लिया। और तब मैंने सोचा ठीक है भाई, अब थोड़ा सा सीरियसली लेना लेना पड़ेगा ये बात को। क्योंकि तब तो ठहरा हम 20-21 साल के ठहरे तब तो।
बात हुई एंड खत्म हो गई, बट देन आई अंडरस्टूड दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। और फिर 2012 में हम टीचर बने, और उसके बाद से जुड़े हैं सेवा में। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। ये ये कब आया कि अब संन्यास लेते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानना चाहेंगे। ये ऐसा आई विचार, थिंक ये वो हम कोई और दिन गुरु स्टोरीज का सेशन रखेंगे, मे बी दैट डे। But डेफिनेटली। just a small hint, this was even before I became a teacher. This was also in 2011. So अद्भुत। for some other session. ये चीज तो ब्रह्मचारी जी मैंने देखा है कि कई कई जन को वो कैसे कैसे हर तरह के लोग इस पथ में आ जाते हैं। कई जो बहुत लॉजिकल होते हैं वो भी किस तरीके से सारी चीजें कर लेते हैं। कई जन होते हैं जो इमोशनल होते हैं, हमें लगता है कि इमोशनल लोग जल्दी आ जाएंगे, वो नहीं आ पाते। तो गुरुदेव अपनी टोली किस तरीके से लाते हैं, बट एज अ टीचर हमें जरूरी है ताकि हम वो माध्यम बने, ताकि वो इस पथ पे आ जाए सारे लोग। बहुत बहुत गूजबम्स वाली स्टोरी थी ये आपकी तो, कि कैसे गुरुदेव याद रखे वो चीज को। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं ब्रह्मचारी जी से या कुछ कहना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। यस, एनीवन वांट्स टू से समथिंग और आस्क समथिंग? स्वर्णा दीदी लगता है अनम्यूट कर रही है। जय गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा। चिराग जी, आपका बातें बहुत बहुत एनकरेजिंग हुआ, और बहुत जैसे आपने कहा बहुत लकी है, इतने करोड़ों लोगों में कुछ लोग ही इस पथ पे आते हैं, कुछ लोग ही टीचर बनते हैं। और इसके लिए ना हम सबको, बहुत लोगों को ब्लेसिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम सब लोगों को ऐसा ब्लेसिंग दीजिए कि हम भी टीचर बन जाए, हम भी और अपलिफ्ट करें जैसे आप लोग कर रहे हो, हमें भी गुरु दर्शन मिल जाए। ये अभी मुंबई आ रहे हैं गुरुदेव हमारे, अभी परसों आ रहे हैं, मुझे देखना है उन्हें, इतना ब्लेसिंग करना। मुझे भी बहुत लोगों को इस पथ में लेके आना है। मैं रास्ते में भी चलती हूँ ना, वॉकिंग समय में बच्चों को देखती हूँ ना, कॉल सेंटर वाले बच्चों को, बहुत मैं खड़े होके उनसे आज भी बात किया कि आप लोग इसमें, ये सिगरेट से अच्छा है एक और है सुदर्शन क्रिया, आपको ये सब भूल जाओ। तो मैंने 2-3 लोगों का फैसल करके आज मैं फोन करने वाली हूँ उसको, बोला रात को करना। तो ऐसे आप सबको ब्लेसिंग कीजिए कि हर एक लोग इस मार्ग में आ जाए। यस। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपके भीतर ये भाव उठा कि मुझे टीचर बनना है, मुझे इस पथ पे आगे बढ़ना है, ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है। अब ये भाव उठने के बाद उसके ऊपर क्या एक्शंस लेने हैं, नेक्स्ट बारी आती है एक्शन की। सबसे पहले तो इंटेंशन आ गया अपना, इंटेंशन सही है। दूसरा, हमें अलाइन करने हैं अब हमारे एक्शंस को। तो जो मार्ग पे आगे बढ़ना है उसके लिए आप ऑलरेडी एक्शन कर ही रहे हैं, सेवा में लगे ही हैं। वीटीपी भी शायद कर ही लिया होगा आपने। तो अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, और फिर टीचर्स बन जाइए। अभी तो गुरुदेव ने बहुत आसान कर दिया है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है। हैप्पीनेस कर लिया, एडवांस कोर्स कर लिया, सहज कर लिया, वीटीपी कर लिया, और टीटीपी कर लिया। इट इज सच अ सिंपल प्रोसेस नाउ। तो ये मन में भाव उठना ही ये आशीर्वाद का लक्षण है, मैं तो बोलता हूँ। तो आपको ऑलरेडी सभी को बहुत सारा आशीर्वाद है। और गुरुदेव अब मुंबई आ रहे हैं तो बहुत अच्छा मौका भी है उनसे मिलने का। तो जहां पर भी वो रहेंगे, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। एक मुझे याद है, कई सालों पहले की बात है, मुंबई आए थे गुरुदेव, और हम जहाँ पर वो रुके हुए थे हम वहां पहुंच गए रात को 10 से 11 बजे के आसपास। और 11:30 12 तक हम वहीं पे रुके रहे, नीचे सारे 50 100 लोग 200 लोग की सो भीड़ था। फिर गुरुदेव बालकनी में ऊपर आए, वहां से वेव किए और बोला अब सब जाओ, जाके सो जाओ। तब हम सब लोग वहां से गए। क्यों? क्योंकि दर्शन चाहिए था।
तो जब गुरु दर्शन की लालसा हो तो वो तो बहुत अच्छा लक्षण है कि भाई बहुत आशीर्वाद है आपके जीवन में। तो जब भी मौका मिले उनसे मिल ही लेना चाहिए। और अब तो बैंगलोर आश्रम में इतना आसानी से मिल सकते हैं। और तो आपके अगर गांव में ही आ रहे हैं, आपके शहर में आ रहे हैं, फिर तो और भी ज्यादा आसान है। जहाँ पे भी, चाहे भले ही वो गाड़ी से निकलते हुए रास्ते में बाहर से क्यों ना मिल ले। कई बार ऐसा भी रहा है कि हमें मिलने की तो बड़ी इच्छा हुई, लेकिन या तो कोई प्राइवेट प्रोग्राम था या तो किसी के घर पे थे जहाँ पर हम जा ना सके, जहाँ पे परमिशन नहीं था। तो हम क्या करते थे पता है? हम जहाँ से उनका गाड़ी निकलने वाला होता था, हम वहां पे रुक जाते थे कि एटलीस्ट गाड़ी से जाते हुए उनका दर्शन तो हो जाए। और कई बार ऐसा भी रहा कि उन्होंने गाड़ी रुकाई, खिड़की खोली, ब्लेसिंग दिया, जो भी हमको उन्हें देना था वो लिया और फिर निकले। तो जब आपके मन में इच्छा है ना कि मुझे मिलना है, तो गुरु मिल ही जाएंगे। बस हमारी तरफ से एक्शन होना चाहिए उस दिशा में। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। वंडरफुल वंडरफुल। एक प्रश्न आया है, वो हम्म। एक बार लेते हैं। असंगीना जी पूछ रही है कि टीचर्स आर इंसिस्टिंग मी टू डू VTP but I'm afraid to do because I think after doing VTP I will have to do so many sevas and many tasks, but this time I won't be able to do sevas. What should I do? मत करो, खुश रहो। खुश रहना ज्यादा जरूरी है। आप खुश रह के भी सेवा कर सकते हो। अगर आपको प्रेशर आ रहा है सेवा करने का, तो मत करो, ऐसे ही खुश रहो। ये तो ऑप्शन केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें ये पथ पे आगे बढ़ना है, जो सेवा पे पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो गुरु का माध्यम बनना चाहते हैं। देखो, आप ऐसा तो नहीं कह सकते मुझे गुरु का माध्यम बनना है लेकिन मुझे टीचर नहीं बनना। ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे पका हुआ खाना खाना है लेकिन मुझे पकाना नहीं है। ना ही ऑर्डर करना है, ना ही कुछ करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? सो अगर नहीं करना है, मत करो। आप केवल खुश रहो, उतना ही आपके आसपास और बाकी लोगों पे सेवा रहेगा कि हाँ, ये व्यक्ति खुश है, अच्छा है, परेशानी नहीं कर रहा है, स्ट्रेस नहीं दे रहा है, स्ट्रेस नहीं ले रहा है। समझ रहे हैं? यू डोंट हैव टू बी अ टीचर, जस्ट बी हैप्पी। हाँ, लेकिन अगर मन में भाव है कि मुझे गुरु के पथ में, गुरु के मिशन में और साथ देना है, योगदान देना है, खुद का और उद्धार करना है और स्पीड से ग्रो करना है, देन डेफिनेटली टीचर बनना चाहिए। और अगर सेवाज आ रही हैं तो क्या हुआ? टेक इट एज अ चैलेंज। यही तो साधना है। अपने मन के जो रेजिस्टेंस है, ऑब्स्टेकल्स हैं, उस ऑब्स्टेकल्स के आगे जाना ही तो साधना है। जो डर है आपको, जो भी आपको रोकते हैं बढ़ने से, उसको ट्रांसफॉर्म करना ही तो साधना है। अब जब आप प्रैक्टिसेस करते हो, तरह तरह के अभ्यास करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, क्यों करते हो? ताकि उतना अवेयरनेस आ जाए और ऊर्जा आ जाए कि आप अपने रेजिस्टेंस, जो भी डर है, जो मन के विकार हैं, वासनाएं हैं, उनसे आगे बढ़ सको। और सेवा तो मौका देता है वो सारी चीजों से आगे बढ़ने का। दैट इज वाई ऑल्सो सेवा इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन ग्रोथ। अब ये कुछ कुछ रहस्य वाली बातें हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब आप सेवा करते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि आपके अवेयरनेस में ऐसी ऐसी चीजें आने लगती हैं जो पहले शायद दूर से कोई बोलने पर भी पता ना चले। सो यू गेट न्यू एक्सपीरियंस, आप नए लोगों को मिलते हो, आप नए नए तरह तरह के जगह जाते हो, ट्रैवल करते हो, एक्टिविटीज करते हो, जो अदरवाइज आप कभी जीवन में नहीं करते अगर सेवा में इन्वॉल्व ना होते। अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने सच में ये पथ के बारे में कभी सोचा नहीं था मैं इसमें आगे बढ़ूंगा इतना।
मैं तो अपने जीवन में खुश था जैसा भी था। और बस एक ही चीज मैंने देखा जब मैं जॉब कर रहा था, मेरे साथ वाले कुछ एक्सपीरियंस लोग जो 5 8 10 साल से जॉब कर रहे थे, वो पूरा टाइम स्टूडियो में रहते थे, महीने का 2 से 5 लाख रुपया कमाते थे, और दिन भर कॉफी, सिगरेट खाना, और स्टूडियो में ही रहना, हफ्ता हफ्ता भर वहीं पड़े हैं। मैंने सोचा यार, अगर 10 साल बाद, 5 साल बाद मेरा भी जीवन ऐसा होना है, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। दैट वॉज माई ट्रिगर पॉइंट कि भाई आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ लाइफ। क्योंकि केवल पैसा कमा के अगर मेरा ऐसा जीवन हो रहा है, उससे आई डोंट फाइंड एनी बेनिफिट। हाँ, पैसा होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब कुछ होगा, बट ऐसा जीवन होगा, आई विल नॉट बी हैप्पी इन दैट। एंड तब फिर मैं थोड़े से कुछ और एक्सप्लोर करने लगा, व्हाट वर्क्स फॉर मी। और ये पथ पे तो जुड़े ही थे उस समय, तो फिर और गहराई जाने का मौका मिला। सो दैट्स हाउ क्लैरिटी आते गई, अवेयरनेस आते गया। बहुत सारे लोगों को 50 50 की उम्र होने तक भी अवेयरनेस नहीं होता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों चाहिए मुझे। बोलते ना, सातों पीढ़ियों जितना उनके पास पैसा जमा हो जाता है, और उसके भी नेक्स्ट फिर 10 पीढ़ियों के लिए पैसा और इकट्ठा कैसे करूं, ये विचार पे लगे रहते हैं। लेकिन अपने जीवन को पूरी तरह से व्यर्थ कर दिया, खुश रहे ही नहीं, ना खुशी बांटी ना खुश रहे। पैसा बहुत कमाया, लेकिन क्या फायदा हुआ। वही पैसे पे फिर बच्चे झगड़ने लगे, फिर बंटवारा होने लगा, फैमिली टूटने लगी। क्या फायदा है ऐसे जीवन का। समझ रहे हैं? तो दिस अवेयरनेस इज द ब्लेसिंग ऑफ साधना एंड सेवा एंड सत्संग। क्योंकि सत्संग में रहोगे तभी सकारात्मक दिशा में सोच पाओगे, वरना नेगेटिव संगत रहेगा तो नेगेटिव सोचोगे, फिर साधना भी छूटेगा, सेवा तो दूर की बात है। सो योर कंपनी मैटर्स। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो आपका सत्संग है, केवल भजन करना नहीं। दिस इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट। अगर आप सेवा करने वाले लोगों के आसपास रहोगे, आपके मन में भी आएगा सेवा करना। और सेवा में आगे कैसे बढ़ना, ये भी वो संग से पता चल जाएगा। फिर ये डर अपने आप दूर हो जाएगा। तो अगर टीचर बोल रहे हैं कि आपने करना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टास्क नहीं कर पाओगे, बट एक अनुभव तो आ जाएगा। सो इट्स ओके। अद्भुत, अद्भुत, बहुत बहुत गहरा आपने बताया, बहुत जबरदस्त। ये सेशन बहुत डीप था, बहुत मजा आया इस सेशन में। मैं तो सब लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि सब तक पहुंचाइए ये सेशन। और ये सेशन ये जो भी देखेंगे बहुत और गहरे उतरेंगे। एक एक सेशन ऐसा हो जाता है कि बहुत अलग एक स्तर पे पहुंच जाते हैं। और और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नहीं हो पाई, जैसे और कुछ कुछ कहानियां थी, वो आगे के सेशन में जरूर हम लोग करेंगे। ब्रह्मचारी जी को हम लोग दोबारा एक बार इनवाइट करेंगे। तो आप लोग प्लीज उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कुछ कुछ मिलते रहे, और नेक्स्ट टाइम जब ब्रह्मचारी जी आए तो आपको पता चल जाए। थोड़ी सी समय की सीमा है, कुछ लोग हैंड रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा, नहीं तो ये सेशन थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग रखते हैं। ब्रह्मचारी जी जाने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप सब लोगों को देना चाहोगे? वेल, जो लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हैं, वो शुरू कर दें। जो लोग कर रहे हैं, उसको प्रायोरिटी दें। और अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, बहुत ज्यादा आपका शेड्यूल टाइट है, तो डेफिनेटली अपनी साधना जरूर करें। क्योंकि वही समय होता है बिजी होने के टाइम पे जब आपको अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो डू योर साधना, स्पेशली इन द टाइम्स यू आर बिजी। अब जब यहाँ पर गुरुदेव आए थे, उस दौरान तो हम दिन में 2 पद्म साधना करते थे। 2 पद्म साधना क्रिया करने के बाद में सुबह निकलते थे। क्यों? क्योंकि पता है दिन भर फिर इतना बिजी रहेंगे, फिर समय नहीं मिलेगा। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, कर लो। और
अपने आप दिन का क्वालिटी बदल जाता है जब आप अपना साधना और गहरा कर देते हैं। तो ज्यादा बिजी हैं तो थोड़ा साधना साधना बढ़ा लो। और कैसे बढ़ाएं? तो अपने गाइडेड साधना के हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो खुद से नहीं कर सकते हैं, यू कैन हैव द एक्सपीरियंस ऑफ गाइडेड साधना, या फिर अपने ग्रुप में अपने टीचर्स के साथ कर सकते हैं। बट मेक श्योर यू डू योर साधना डेली। और साधना कर रहे हो तो फिर सत्संग भी जाना शुरू करो और सेवा भी शुरू करो, तो और गहरी साधना होगी। तो यही कह के ये सेशन को हम विराम देते हैं। थैंक और यू सो मच, थैंक यू हमने सो मौका मच। दिया, ये अपॉर्चुनिटी दिया, आप सबसे के साथ रहने का मौका मिला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू जल्द सो ही मच। मिलेंगे, एक और सेशन यस, करेंगे। डेफिनेटली, वी आर ईगरली वेटिंग। मैं सबको और बोलना चाहूंगा कि जो आपने साधना के बारे में सुना, उसका मैं ब्रह्मचारी चिराग जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो उसका मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, तो वहां से आप ये सब एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस जय जर्नी। गुरुदेव।